जय हिंद भैया और बहनों। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पहले जो पाठ था नमस्कार मंत्रा उसको हमने पढ़ा था, और आज हम पाठ द्वितीय पाठ यानी कि दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा पदानि, यानी कि संज्ञा के पद, यानी कि संज्ञा के शब्द। अब सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको संज्ञा के विषय में कुछ बताना चाहूँगा, जिससे कि ये जो पाठ है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि जो संज्ञा है हिंदी में, आप हिंदी व्याकरण में आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है, परिभाषा है इसकी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से कि जिस कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसको संज्ञा का परिभाषा बताने का मेरा अर्थ ये है कि जो हम आज पाठ पढ़ेंगे इसमें संज्ञा के पद दिए गए, यानी कि संज्ञा की जो पहचान करने वाले हैं वो शब्द दिए गए हैं। तो आज हम उन शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा पाठ है संज्ञा पदानि, इसमें व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और प्राणियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो जो हम बारी बारी से इसको हम पढ़ेंगे। तो एक बात और है कि आपकी पुस्तक में मान लो ये गणेश, यहाँ पे लिखा है गणेश, तो आपकी पुस्तक जो है उस आपकी जो बुक है वहाँ पर भगवान गणपति यानी कि गणेश जी का चित्र बना हुआ है, जिससे कि आप इसकी पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, पर जो आपकी पुस्तक है, बुक है, वहाँ पर इनका चित्र भी बना है। तो आपने उसको ध्यान से पढ़ लेना है, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये जो पाठ है संज्ञा पदानि समझाया गया आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहला जो नाम है व्यक्ति विशेष, यानी कि जो ये जितने नाम दिए हैं इसी में ये संज्ञा के पद हैं, यानी कि ये सभी नाम संज्ञा की पहचान करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था व्यक्तियों के नाम, यानी कि व्यक्ति विशेष के नाम। सबसे पहला है गणेश। गणेश का अर्थ यानी कि भगवान गणपति। ये यहाँ पर संज्ञा के शब्द का संज्ञा की परिभाषा, यानी कि व्यक्ति विशेष का नाम है कि किसी व्यक्ति का नाम गणेश है। ठीक है। यानी कि भगवान गणेश यहाँ पर ये बताया गया है। तो इसी तरह से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हम इन शब्दों की पहचान करेंगे और इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, और हम ये देखेंगे कि कौन से व्यक्ति विशेष हैं, कौन से वस्तुओं के नाम हैं और कौन से प्राणियों के नाम हैं। तो सबसे पहले आया गणेश, दूसरा है बालका। बालका जो है ये लड़का यानी कि व्यक्ति विशेष के लिए है, यानी कि यह किसी लड़के की पहचान करवाता है। सबसे पहले गणेश, दूसरा आया बालका। अब तीसरा जो है यह जानवरों में आता है। तो ये मैंने कहा प्राणियों के नाम, छोटे से लेके बड़े जानवर तक। छोटा सो अगर वो तितली है तो उसके लिए भी, और अगर वो हाथी है, गधा हाथी है, तो उसके लिए भी क्या है, ये प्राणियों यानी कि प्राणी विशेष के नाम है। तो यह भी संज्ञा पद में आता है। यहाँ गजह, ये लिखा है गजह। गजह का अर्थ होता है हाथी। सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर।
सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर। बानरा, बानरा का अर्थ होता है बानर। अश्वा, अश्वा का अर्थ होता है घोड़ा। भल्लुका, भल्लुका का अर्थ होता है भालू। हरिणा, हरिणा का अर्थ होता है हिरण। शारदा, हमने प्रथम पाठ में मैंने कहा था एक नया शब्द आया है शारदाय नमः। तो यह भी संज्ञा विशेष व्यक्ति विशेष का क्या नाम की पहचान करवाता है। शारदा, शारदा मतलब विद्या की देवी सरस्वती। बालिका, बालिका मतलब लड़की। यहाँ पर गणेश था, यह व्यक्ति पुरुष विशेष का नाम था। शारदा स्त्री विशेष का नाम था। बालका, बालक का अर्थ हुआ लड़का। बालिका का अर्थ हुआ लड़की। अजह, अजह का अर्थ होता है बकरी। एड़का, एड़का का अर्थ होता है भेड़। माला, माला का अर्थ जो हम फूलों की माला बनाते हैं, जो भगवान के लिए अर्पण की जाती है, जिससे हमारे घर में क्या सुंदरता बनती है, माला, माला को हम माला ही कहते हैं। कलिका, कलिका का अर्थ है कली। जब फूल छोटा सा होता है, जहाँ से फूल निकलता है, यानी कि फूल जब छोटा सा होता है तो वह क्या होता है, उसको हम कली कहते हैं। लता, लता क्या है, लता जो बेल होती है हम उसको लता कहते हैं। बेल को लता कहा जाता है। शाटिका, शाटिका का अर्थ होता है साड़ी। साड़ी को शाटिका कहा जाता है। पुस्तकम, जो हमारी बुक होती है उसको हम पुस्तकम यानी कि पुस्तकम कहते हैं। पुष्पम, फूल को पुष्पम कहा जाता है। फलम, फल सेब केला उसको हम फलम कहते हैं। कंदुकम, जो छोटी बॉल से लेके बड़े फुटबॉल तक हम उसको कंदुकम कहते हैं। कंदुकम यानी कि बॉल यानी कि गेंद। विमानम, विमानम हमने विमानम का अर्थ है जहाज यानी एरोप्लेन। व्यंजनम, व्यंजनम का अर्थ है पंखा। पंखे को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनम, व्यंजनम यानी कि हवा देने वाला यंत्र यानी व्यंजनम पंखा। नेत्रम, आँख को हम नेत्र कहते हैं। गृहम, घर को हम गृहम कहते हैं। इस तरह से हमने यह संज्ञा पदानी यानी कि संज्ञा के कुछ शब्द पढ़े हैं, जो इन सभी में व्यक्ति विशेष भी हैं, वस्तु विशेष भी हैं और प्राणियों के नाम भी हैं यानी कि प्राणी विशेष भी हैं। जैसे कि व्यक्ति विशेष मैंने कहा गणेशः बालकः, शारदा बालिका, यह क्या है व्यक्ति विशेष। और वस्तुओं के नाम आए हमारे माला, जैसे पुस्तकम, कंदुकम, विमानम, व्यंजनम, गृहम, यह हमारी वस्तुओं के नाम। और प्राणी विशेष में आए जानवरों के नाम गजहा, सिंहा, वानरा, अश्वा, भल्लुका, हरिणा, अजा, एड़का, यह थे संज्ञा पदानी के कुछ शब्द। अब इसके शब्दार्थ जो हैं, गजा, गजा का अर्थ होता है हाथी। सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर। वानरा, वानरा का अर्थ होता है बंदर। अश्वा, अश्वा का अर्थ होता है घोड़ा। भल्लुका, भल्लुका का अर्थ होता है भालू। हरिणा, हरिणा का अर्थ होता है हिरण। अजा, अजा का अर्थ होता है
बकरी। महिषी, महिषी का अर्थ होता है भैंस। यहाँ पर कहीं भी महिषी शब्द नहीं आता, परंतु हमारे अभ्यास जो है, अभ्यास प्रश्न होंगे उसमें महिषी का जो शब्द है वो आएगा, इसलिए यहाँ पर शब्द अर्थ में दिया है। शाटिका, शाटिका का अर्थ होता है साड़ी। कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। नेत्रम, नेत्रम का अर्थ होता है आँख। गृहम, गृहम का अर्थ होता है घर। इस तरह से यह जो संज्ञा के पद थे, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आपने ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपने सिर्फ यह जो शब्द हैं यही याद करने हैं और शब्द अर्थ जो हैं यही याद करने हैं, और इसका आपने उच्चारण करना है बार बार इसका, यानी कि इन शब्दों को बार बार आपने बोलना है, जिससे कि ये आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।